Justice. We want 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 justice. We want. क्या नाम और क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर्स प्रेसिडेंट रजनी जम्वाल। जी सर आज हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं लेक्चर्स। जी तो हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का एक ही रीज़न है कि हमने यहाँ पे 3 साल स्ट्राइक की थी। हम 1301 ऑर्डर नंबर के ऊपर लगे थे जो एकेडमिक अरेंजमेंट था क्लियर कट, जिसमें ये लिखा हुआ था कि इसके बाद इनको 3 साल के बाद रेगुलाइज किया जाएगा जब उनकी 3 साल की जॉब हो जाएगी। बट उसके बाद उस ऑर्डर को जो है वो चेंज कर दिया, नया ऑर्डर लाया गया 1584, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि ऑल सच अरेंजमेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स। तो उस समय कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं था परमानेंट का, तो हम लोग अपनी जॉब पे कंटिन्यू करते रहे। लेकिन 2010 में जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार आई तो उन्होंने एक एक्ट पास किया, सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010, जिसमें जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल कंसोलिडेटेड हड़ाक नीड बेस्ड वर्कर जो हैं सबको 7 साल के बाद रेगुलाइज किया जाएगा। और किया भी, जिसमें रेंज ऑफिसर्स किए गए, दे आर ऑल्सो गेजेटेड पोस्ट। तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी किया गया, जिसमें फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे, जिसमें मेडिकल ऑफिसर्स को भी किया गया, बट हमें छोड़ दिया गया। हमारा केस जो है वो लेफ्ट आउट हो गया। बड़े अफसोस की बात है कि हमें छोड़ दिया गया। क्या हमने बच्चों को पढ़ा के गलती की? उसके बाद हम सीएम साहब से फिर मिले, सीएम साहब ने केस को रीड किया, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपकी फाइल जो है वो कैबिनेट में पुट करूंगा। बट फाइल नहीं हो पाई, पुट नहीं, कोलिशन गवर्नमेंट आ गई। हम उनके पास भी गए, बीजेपी की सरकार थी, उनसे यहाँ पे हमने टेंट लगाया, यहाँ पे हमने 3 साल स्ट्राइक की। यहाँ पे बेटियाँ डे एंड नाइट बैठी रही। मैंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे, अभी मैं प्रेसिडेंट हूँ, वो एक्सपायर भी हो गए। बड़ी शर्म की बात है, बट हमारा केस जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ। वहाँ के उस समय के जो एक्स डिप्टी सीएम हैं श्री कविंद्र गुप्ता जी, वो हमारे पास यहाँ पे आए और हमारी एक मैडम ने अनशन रखा था, 21 दिन हो गए थे उसको खाना खाए हुए। उसको जूस पिला के ये कहा गया कि हम आपका काम करेंगे, आपका राइट बनता है, आपका जेन्युइन है, आपका मसला हल हो जाएगा। हमारे अभी के सिटिंग एमपी जो उस समय भी थे, पहले भी थे और अभी भी हैं, वो यहाँ पे आके मंच पे आके उन्होंने ये कहा कि आपका राइट बनता है, हम आपको रेगुलाइज करेंगे। इनफैक्ट जब प्रधानमंत्री जी पहली बार विजयपुर आए थे, वहाँ पे उन्होंने इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड इन फ्रंट ऑफ द मीडिया ये कहा था कि जो हमारे भाई लोग 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स 2-2.5 साल से लगातार वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनका काम करेंगे, हम प्रधानमंत्री जी से भी इस बारे में बात करेंगे। बट कहने का मतलब यही है कि अभी तक वो बात हो नहीं पाई है। मुझे लगता है कि शायद उनके पास 9 साल का टाइम जो है वो थोड़ा रह गया है ना, कम था वो टाइम बात करने के लिए। तो अब कहने का मतलब ये है, उसके बाद हमने अभी हमारे उमर अब्दुल्ला साहब जी की सरकार आई है, वो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं। हमें सीएम साहब से बड़ी होप है और हम हमारी एजुकेशन मिनिस्टर जो है स्कीना जी, उनसे भी मिले हैं और सीएम साहब से भी बड़ी जल्दी मिलने वाले हैं। मैंने उनको मेल कर दी है अपॉइंटमेंट के लिए, शायद 2-3 दिन में मुझे अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी और उनसे हमें बड़ी होप है। और एलजी साहब से भी हम उनका भी एक थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उन्होंने एक छोटा सा स्टेप उठाया है, जिसमें ये कहा गया है कि स्पेशल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2025, इसके अकॉर्डिंग जितने भी कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रैक्चुअल और डाक बेस्ड नीड बेस्ड वर्कर्स अदर्स हैं, उनको रेगुलाइज किया जाएगा। तो मैं एलजी साहब से, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से, उनकी टीम से और हमारे माननीय जो हमारे सीएम साहब हैं उमर अब्दुल्ला जी, उनसे हैंड फोल्डिंग रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर हमारा जो केस रह गया है उसको आप रेगुलाइज करें, उसको कंसीडर करें और हमें रेगुलाइज करें और हमें कंटिन्यू भी करें। क्योंकि मैं इससे पहले एक मैडम है, उनका नाम नहीं लूँगी, पिछली गवर्नमेंट के, उनसे मिली थी तो उन्होंने ये कहा कि मैडम, मैंने कहा कि मैम हमारी जगह पे CRS को लगा दिया गया है, तो आप हमें क्यों हटाया गया वहाँ से? तो मैडम ने ये जवाब दिया कि कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई तो वो जो है वो अभी यूटी आपकी पोस्टें जो थी वो स्टेट की थी, ये अभी यूटी की पोस्टें हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि जितने भी एम्प्लॉयज 370 के बिफोर लगे हुए हैं उन सबको बाहर निकालें आप। फिर आपने उनको क्यों नहीं बाहर निकाला? और इंडिविजुअली हमारे साथ इंजस्टिस करते हो, हर लेवल पे हमारे साथ आप इंजस्टिस कर रहे हो। क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्टर को इसलिए नहीं निकाला जाता कि आँख के डॉक्टर का ऑपरेशन करना हो ना तो आँख का ऑपरेशन करना तो आँख का डॉक्टर चाहिए, अगर हार्ट का करना हो तो हार्ट का चाहिए, वहाँ तो और कुछ नहीं ना चलेगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होंगे, पानी कोई नहीं खोलेगा ना तो लोग मार देंगे। लेकिन गरीब बच्चों को कोई स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, इनको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इन्होंने हमें डिसएंगेज कर दिया। बड़ी शर्म की बात है, कोर्ट का ऑर्डर है कि ये हमें डिसएंगेज नहीं कर सकते, इन्होंने कोर्ट को भी फॉलो नहीं किया। इसलिए मैं आप कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से सीएम साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से और एलजी साहब से, सबसे पहले तो हमें हमारी पोस्टों पे कंटिन्यू किया जाए और उसके बाद हमारी रेगुलाइजेशन के बारे में भी सोचा था। थैंक यू। क्या नाम और क्या करना आपका? मेरा नाम अब्दुल जब्बार भट्ट है, मैं ज़िला रियासी का रहने वाला हूँ और हमने जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर काम किया है हमने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। और हम गवर्नमेंट से इस वक्त सीएम उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करते हैं कि हमने अपना प्रीशियस टाइम जो है इस डिपार्टमेंट को दिया है, अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हमने, तो जो है अनफॉर्चुनेट हमें जो है कोरोना काल में हमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने निकाल दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी सर्विसेज को बहाल किया जाए और हमारे इस मसले को पर्सनली जो इंटरव्यू किया जाए।
सर आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं कहना चाहता हूँ कि हमें जब हमें डिसंगेज किया था तो उसकी जगह पे जो मतलब अभी भी स्कूल जो है वो खाली हैं। हमारी जगह पे मतलब कोई भी मतलब लेक्चरर नहीं काम कर रहा, लेकिन हमारी जगह पे इन्होंने क्या किया था, उसके बाद CRC लगा दिए। क्योंकि CRC लगाने की ज़रूरत क्या थी, CRC की जगह हम भी काम कर सकते थे। क्योंकि हमने भी 7 साल या 9 साल, कईयों ने 9 साल दिए हैं, कईयों ने 10 साल दिए हैं, कईयों ने 20 साल भी दिए हैं जहाँ पे। तो मतलब अगर उनको ही दोबारा लगाते, क्योंकि एक तो हम ओवरेज हो रहे हैं, क्योंकि ओवरेज का चक्कर है, और साथ में जो जिस टाइम हमने हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है उस टाइम की जो परसेंटेज है, जो आज के बच्चे जो मतलब जो CRC लगे हुए हैं, अगर उसमें देखा जाए तो उनकी क्वालिफ़िकेशन जो आज का बच्चा पढ़ा हुआ है उनकी परसेंटेज ज़्यादा है। लेकिन हम कहाँ जाएंगे जिन्होंने अपना प्रीशियस टाइम जो है वो 7 साल या 9 साल या 10-12 साल 15 साल भी दिया हुआ है, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? क्योंकि उनके बारे में भी सोचना चाहिए था ना इन सरकारों को, कि हमारी जगह पे CRC लगाने की ज़रूरत क्या थी इनको, कि जो पहले काम कर रहे थे, जो कॉन्ट्रैक्चुअल पहले काम कर रहे थे, उनको ही लगा देते दोबारा। क्योंकि वो भी तो कम से कम अपना जीवन तो सर्वाइव करते, अपनी फैमिली को तो चलाते। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें दोबारा हमारी सर्विस को बहाल किया जाए, हमारी सर्विस को दोबारा मतलब कंटिन्यू किया जाए, और साथ में हमें जो रेगुलेशन का है, क्योंकि उसका भी हमारे लिए जो अभी जो स्पेशल प्रोविज़न जो एक्ट 2025 बनाया गया है LG साहब द्वारा, क्योंकि उसमें हमें इंक्लूड किया जाए। बस इतनी ही गुजारिश है कि हमें उस एक्ट में इंक्लूड किया जाए और हमारी जो सर्विस हैं उनको बहाल किया जाए। थैंक यू।